हमेशा खड़े रहेंगे। लेकिन जब समय की आंधी चलती है, जब जीवन की कड़वी सच्चाइयों से सामना होता है, तब हम देखते हैं जिनके सहारे जी रहे थे वही सहारा छूट गया। ये कोई बुरा अनुभव नहीं, बल्कि ये है ईश्वर की योजना है कि हम अपने पैरों पर खड़े होना सीखें। प्यारे भक्तों, ये संसार एक मेले की तरह है। जब तक आपके पास देने को कुछ है, लोग आपके चारों तरफ रहेंगे। लेकिन जैसे ही आपके पास देने को कुछ नहीं बचाता, लोग धीरे धीरे दूरी बना लेंगे। ये उनकी बुराई नहीं है, ये इस संसार का स्वभाव है। रामायण में देखो, जब श्री राम जी वनवास गए, उनके साथ लक्ष्मण और सीता जी थे। लेकिन 14 वर्षों में कई बार ऐसे क्षण आए जब निर्णय अकेले श्री राम जी को लेना पड़ा, कठिनाई अकेले सहनी पड़ी। यहां तक कि माता सीता को रावण से छुड़ाने के लिए वन वन भटकना पड़ा, मित्रों को खोजना पड़ा, सेना बनानी पड़ी। अर्थात जीवन के सबसे महत्वपूर्ण युद्ध हमें खुद ही लड़ने पड़ते हैं। एक बार एक युवक एक संत के पास आया, बोला, महाराज, मेरे अपने लोग मुश्किल समय में मेरा साथ नहीं देते, मुझे अकेला छोड़ देते हैं। संत मुस्कुराए, बोले, बेटा, ये पेड़ के फल जैसा है। जब तक पेड़ पर मीठे फल है, लोग दूर दूर से आएंगे, पत्थर मारकर फल तोड़ेंगे। लेकिन जब फल नहीं होते, कोई उसकी तरफ देखता भी नहीं। अगर पेड़ को ये पता न हो कि उसकी असली ताकत उसके फल में नहीं बल्कि उसकी जड़ों में है, तो वह सूख जाएगा। जीवन में भी हमारी असली ताकत हमारे भीतर है। हमारा आत्मविश्वास, हमारी मेहनत और भगवान के साथ हमारा जुड़ाव। सज्जनों, कोई आपके लिए, आपके कर्म का, कोई आपके लिए भजन नहीं करेगा, कोई आपके लिए साधना नहीं करेगा। ये सब आपको खुद ही करना होगा। यही आत्मनिर्भरता है, यही असली ताकत है। महाभारत में अर्जुन जैसा वीर भी जब श्री कृष्ण सारथी बने, तो उन्होंने उसके लिए युद्ध नहीं लड़ा, उन्होंने केवल मार्गदर्शन दिया। लेकिन तीर तो अर्जुन को खुद चलाने पड़े। भगवान आपको सहारा देंगे, रास्ता दिखाएंगे, लेकिन कदम आपको ही बढ़ाने होंगे। भक्तों, जब कठिनाई आए तो ये मत सोचो कि कोई आकर हमें बचा लेगा। ये सोचो, मुझे क्या करना है, मैं कैसे अपने को संभाल सकता हूं। और साथ में भगवान का नाम लो, उनकी कृपा पर भरोसा रखो। एक गांव में एक लड़का था, पिता की अचानक मृत्यु हो गई, घर की जिम्मेदारियां उस पर आ गई। पहले वह दोस्तों के साथ घूमता था, सब उसका साथ देते थे। लेकिन जैसे ही कठिनाई आई, कोई दोस्त उसके पास नहीं आया। पहले वो दुखी हुआ, फिर उसने सोचा, अगर मैं रोता रहूंगा तो घर का क्या होगा। उसने छोटे मोटे काम शुरू किए, मेहनत की, धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हो गया। सालों बाद वही दोस्त आए, बोले, तू तो बहुत बदल गया। लड़के ने कहा, हाँ, क्योंकि मैंने सीख लिया है कि किसी के सहारे मत जियो, अपनी ताकत खुद बनो। भजन प्रेमियों, ये संसार अवसरवादी है जब तक आप उपयोगी हैं।
सब साथ देंगे। जब आप कमजोर होंगे सब दूर चले जाएंगे। इसलिए अपने अंदर की शक्ति जगाइए। ये शक्ति दो चीजों से आती है, दृढ़ निश्चय और भगवान का नाम। बेटा, आत्मनिर्भर बनने के लिए 3 बातें याद रखो। पहली, अपने निर्णय खुद लेना सीखो। दूसरी, कठिनाई से भागो मत, उसका सामना करो। तीसरी, भगवान को अपना सच्चा साथी बनाओ। साधक जनों, जीवन का सबसे बड़ा सहारा भगवान का नाम है। बाकी सब सहारे अस्थाई हैं। जब ये बात समझ में आ जाती है तो अकेलापन डरावना नहीं लगता है, बल्कि शक्ति का स्रोत बन जाता है। कबीरदास जी कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। जब तक हम अपने अहंकार में रहते हैं, सोचते हैं फला हमारा सहारा है, तब तक भगवान पीछे रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम सहारे छोड़कर भगवान पर निर्भर होते हैं, तभी भीतर का अंधकार मिट जाता है। इसलिए प्यारे भक्तों, आज से निश्चय कर लो, दुनिया से सहारा मत मांगो, खुद अपने लिए सहारा बनो। और सबसे बड़ा सहारा भगवान कभी मत छोड़ो। अगर आप इस सच्चाई को अपना लेंगे तो कोई भी मुश्किल आपको तोड़ नहीं पाएगी। राधे राधे भगवान का नाम है। बाकी सब सहारे अस्थाई हैं। जब ये बात समझ में आ जाती है तो अकेलापन डरावना नहीं लगता है, बल्कि शक्ति का स्रोत बन जाता है। कबीरदास जी कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। जब तक हम अपने अहंकार में रहते हैं, सोचते हैं फला हमारा सहारा है, तब तक भगवान पीछे रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम